Okay, class, open your science book, lesson number 9, air, water and weather, page number 56. Okay, students, first tell me, have you ever noticed or wondered that why this weather changes? आपने कभी ये सोचा है कि ये वेदर चेंज क्यों होता है? मतलब अभी कुछ टाइम पहले तो बहुत ज़्यादा आपको हॉट आसपास का वेदर लगता था, ठीक है, और अभी बारिश होने के बाद, रेनफॉल के बाद क्या हुआ, एकदम से कोल्ड लगने लगा, ठंडा लगने लगा। तो ऐसा क्यों हुआ? मतलब कभी तो आपको गर्मी लगती है, कभी आपको सर्दी लगती है, तो इसका क्या रीज़न है, वही हम इस लेसन में रीड करेंगे, ठीक है, कि कैसे जो एयर है, वाटर है, वेदर है, वो क्या रोल प्ले करता है वेदर के चेंज होने में, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड इवन फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो वेदर होता है ना, वो हर दिन और कभी कभी हर समय चेंज होता है। हर दिन तो होता है, हर समय भी। जैसे मॉर्निंग में अभी आपका जो आसपास का वेदर होगा वो अलग होगा, लेकिन आफ्टरनून में क्या होगा, थोड़ा हॉट लगने लगेगा, फिर इवनिंग होते होते फिर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, राइट, थोड़ा कोल्ड लगने लगेगा। तो डे टू डे, इवन टाइम टू टाइम वेदर चेंज होता है। इट कैन बी सनी, क्लाउडी, विंडी और रेनी। और अभी प्रेजेंट में तो आप ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे होगे कि कभी तो एकदम सनी हो जाता है, एकदम सूरज बहुत ज़्यादा तेज चमकने लगता है, तो कभी क्लाउडी हो जाता है, मतलब आसमान में बादल छा जाते हैं, कभी विंडी हो जाता है, जोर से हवाएं चलने लगती है, तो कभी रेनी यानी बारिश होने लगती है। What causes all these changes in weather? अब इतने सारे चेंजेस वेदर में हमने पढ़े, ये चेंजेस होते क्यों हैं? Surely not the weatherman. ये तो पक्का है कि कोई ऐसा कोई वेदरमैन नहीं है जो आता है और अपनी ऐसी मैजिक स्टिक घुमाता है और वेदर चेंज कर देता है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इट इज द सन दैट कॉजेज चेंजेस इन वेदर। तो फिर कौन है इसके पीछे? इसके पीछे सन है। चेंजेस जो होते हैं ना आपके वेदर में, उसके पीछे कौन रोल प्ले करता है? सन। सन की वजह से आपके वेदर चेंज होते हैं। सन कॉजेज वेदर चेंजेस। सन ही क्या करता है? वेदर्स को चेंज करता है। व्हेन द सन राइजेस इट इज डे। जब सन राइज होता है, सूरज उगता है, तो डे होता है, दिन होता है। व्हेन द सन सेट्स इट इज नाइट। और जब जब सन छिपता है, सेट होता है, तो रात हो जाती है। डेज आर वार्मर देन नाइट्स। और जो डेज होते हैं वो नाइट से वार्म होते हैं, थोड़े गर्म होते हैं, है ना? दिस इज बिकॉज द सन्स रेज फॉल अपॉन द अर्थ ड्यूरिंग द डे। अब दिन इतना मतलब रात की कंपैरिजन में दिन गर्म क्यों होते हैं? क्योंकि डे के समय जो सन की रेज होती है, सन रेज मतलब सूरज की जो किरणें होती है, वो अर्थ पर पड़ती है। दे वार्म अप द लैंड। और फिर जो सन की गर्म रेज अर्थ पर पड़ती है, उससे जो अर्थ का लैंड होता है, जमीन होती है, वो गर्म हो जाती है। एयर एंड वाटर। और एयर भी गर्म हो जाती है, वाटर भी गर्म हो जाता है। तो सन की रेज पड़ने की वजह से डे टाइम में लैंड, एयर, वाटर सब वार्म हो जाते हैं। एट नाइट, और रात में, व्हेन देयर इज नो सन, जब आसमान में, स्काई में कोई सन नहीं होता, इट इज कूलर। तब क्या होता है? ठंडा हो जाता है ना? इन द मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स द सन रे आर स्लेंटिंग। और देखो, नाइट में क्या होता है? सन बिल्कुल भी स्काई में नहीं होता, तो एकदम ठंडा हो जाता है, ठीक है, कूलर हो जाता है, ठीक। लेकिन कब? मॉर्निंग और इवनिंग में थोड़ी आपको रोशनी दिखती है, लाइट दिखती है, क्योंकि स्काई में सन होता है। लेकिन तब हमारे जो मॉर्निंग और इवनिंग है वो इतने वार्म क्यों नहीं होते? क्योंकि जो सन की रेज होती है वो स्लेंटिंग होती है, मतलब वो एकदम सीधी ना पड़ करके थोड़ी तिरछी पड़ रही होती है, डायरेक्ट नहीं पड़ रही होती है अर्थ पर ही, लैंड पर, ज़मीन पर। जिसकी वजह से मॉर्निंग और इवनिंग में उतना जो वार्म नहीं रहता है वेदर, है ना? नाइट में तो बिल्कुल भी वार्म नहीं रहता है क्योंकि सन होता ही नहीं है, ठीक है। डे टाइम में बहुत वार्म रहता है क्योंकि सन रहता है, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग में सन होता तो है बट उसकी रेज स्लेंटिंग पड़ रही होती है, तिरछी पड़ रही होती है, इसलिए भी ज़्यादा वार्म नहीं होता। सो इट इज़ नॉट वेरी हॉट
एट नून, ओके, सो मॉर्निंग एंड इवनिंग में ज़्यादा हॉट नहीं होता है, ठीक है, वेदर एट नून, और नून के समय, दोपहर के समय द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द अर्थ एंड इट इज़ वेरी हॉट। और दोपहर में क्या होता है, क्योंकि सन एकदम सबसे ऊपर होता है तो सबसे ज़्यादा हॉट रहता है इस समय में, ठीक है, अर्थ पे जो वेदर है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एयर, वाटर एंड वेदर एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं, और कौन एयर, वाटर या फिर जो वेदर है उसको वार्म या कूल करता है, ठीक है। सन होता है, अगर वो डे टाइम है तो डे टाइम में जो सन मॉर्निंग में राइज हो रहा होता है तो सीधी जो रेज नहीं पड़ करके स्लेंटिंग पड़ती है, तो उतने वार्म नहीं होते डे। फिर नून समय में, नून टाइम में क्या होता है, एकदम डायरेक्ट सन की रेज पड़ रही होती है तो नून में ज़्यादा वार्म हो जाता है डे टाइम। फिर उसके बाद इवनिंग होती है, सन सेट हो रहा होता है तो जो अगेन स्लेंटिंग उसकी रेज पड़ रही होती है तो फिर से ज़्यादा हॉट नहीं रहता है। और नाइट टाइम में सन नहीं होता है स्काई में तो नाइट जो होती है ठंडी होती है या कोल्ड होती है, ठीक। ओके, लैंड एंड सी ब्रीजेस। लैंड एंड सी ब्रीजेस जो टॉपिक है ना, ये बहुत इजी है, लेकिन अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो, अगर आप इसको समझेंगे नहीं तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट मैं कोशिश करूंगी आपको बहुत ईजीएस्ट वे में आपको समझाऊं, ठीक है। आप इतना समझिए कि लैंड एंड सी ब्रीज का, वैसे तो हम ये नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे देती हूँ। इसमें हम क्या सीखेंगे कि जो सी है और जो लैंड है, मतलब जो सी से टच लैंड है, ठीक है, वहां पर जो ब्रीज होती है, जो हवा चलती है, वो कब वार्म होती है, कब कोल्ड ब्रीज होती है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे और उसके पीछे रीजन क्या होता है। एंड जो ब्रीज है उसकी डायरेक्शन किस टाइम में किस साइड होती है। जैसे आपकी बुक में देखिए दो पिक्चर है, यहाँ पर इस साइड यहाँ पर एरो शो किया हुआ है राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ पर ब्रीज राइट टू लेफ्ट चल रही है, और यहाँ पर देखिए ये एरो अगर आपको दिख रहा होगा लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पर हवाएं लेफ्ट टू राइट चल रही है। तो ये ऐसे राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, वार्म एंड कोल्ड, ये क्यों होता है, ये हम लैंड एंड सी ब्रीज वाले इस टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो क्लास में रीड करेंगे।